जय गुरु जी। संगत जी, जैसा कि हम जानते हैं कि गुरु जी कभी भी प्रवचन नहीं दिया करते थे, पर एक बार उन्होंने चंद्र कैलाश कपूर अंकल जी से एक प्रश्न पूछा और वो प्रश्न था जिसका जवाब वो देने में असमर्थ रहे। संतुष्टतापूर्वक वो गुरु जी को उसका जवाब नहीं दे पाए, तो गुरु जी ने उस प्रश्न का जवाब दिया और उस प्रश्न के जवाब में 3 गुरु मंत्र बताए जो धर्म का सार बतलाते हैं। आइए सत्संग शुरू करते हैं। एक दिन रात्रि को 2 बजे के आसपास जब कुछ अनुयायियों के समक्ष मैंने उनसे जाने की आज्ञा मांगी, तो उन्होंने मुझसे प्रश्न किया कि मुझे ईश्वर और धर्म के बारे में क्या पता है। जब मैं अपने उत्तर से उनको संतुष्ट नहीं कर पाया, तो वह जोर से हंसे और मुझे जनरल साहब संबोधित करते हुए बोले कि यदि मुझे धर्म के बारे में नहीं पता है तो चिंता ना करूं। यद्यपि गुरुजी कभी प्रवचन नहीं देते, फिर भी उसी समय उन्होंने धारा प्रवाह भाषा में कुरान, बाइबल, भगवत गीता और गुरु ग्रंथ से धार्मिक पद और श्लोक अति प्रामाणिकता और प्रेम से सुनाए। उनके मुख से शब्दों का उच्चारण ऐसी शुद्धता और पवित्रता से हो रहा था जैसे गंगा अपने स्रोत शिव की जटाओं से प्रवाहित हो रही थी। हम सब अति नम्रता और शांति से विस्मित खड़े थे। समाप्त करने के थोड़ी देर के पश्चात गुरुजी ने प्रश्न किया कि अपने आध्यात्मिक ज्ञान के असीमित कोश से जो उन्होंने अभी बांटा है, उससे हम सब क्या समझे। जब हमने अपने कंधे हिलाते हुए अपनी बेबसी प्रकट की, तो वह पुनः हंसे और धीरे धीरे उन्होंने प्रभावपूर्ण ढंग से बल देते हुए 3 स्वर्णिम दिव्य मंत्र दिए, जो आनंद में आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करने के प्रयास में हमारे पथ प्रदर्शक और आस्था के सूचक बन गए हैं। उनके प्रवचन का सार 3 नियमों पर केंद्रित था, जिन्हें मानव धर्म का आधार कहा जा सकता है। गुरुजी ने कहा, सबसे पहला है, सब धर्म एक हैं, सब भगवान एक हैं। सब धर्म प्रेम, दया और मनुष्य के प्रति सेवा भाव का उपदेश देते हैं। दूसरा मंत्र उन्होंने बोला, जाति, रंग, भेद, धर्म, निष्ठा आदि का ध्यान ना रखते हुए हर समय हर स्थान पर सबकी सहायता करो। यदि किसी की कारणवश ऐसा नहीं कर पाओ तो उसकी हानि भी नहीं करो। और तीसरा मंत्र उन्होंने बोला, इस भौतिक संसार की माया, बाह्य आमोद प्रमोद, स्वप्न और इच्छाओं से अपने को मुक्त करो। प्रतिदिन अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से थोड़ा सा समय निकालकर समाधि में बैठकर जीवन में निपुणता प्राप्त करने के लिए और आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होने के लिए ध्यान करो। सारांश में उन्होंने सुझाव दिया कि अपना कुछ ध्यान, ऊर्जा और समय उस दिव्य परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उसकी ओर केंद्रित करो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।